हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक बहुत ही नया सा डिज़ाइन बनाना सीखते हैं। इस डिज़ाइन को जेंट्स हाफ स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, बच्चों के स्वेटर में, बेबी कैप में, शॉल में, स्टॉल में, मफलर में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए। 6 के मल्टीपल करने के बाद आखिर में 3 फंदे एक्स्ट्रा चाहिए डिज़ाइन को सेट करने के लिए। और ये सिर्फ 16 सिलाई का डिज़ाइन है। 16 सिलाई इसमें हमें बार बार रिपीट करनी होती है। 16 सिलाई रिपीट करने पर इस तरह से ये डिज़ाइन बनकर आता है। ये डिज़ाइन की सीधी साइड है। सीधी साइड इस तरह से नज़र आती है। और ये डिज़ाइन की उल्टी साइड है। उल्टी साइड इस तरह से नज़र आती है। उल्टी साइड की हर सिलाई इसमें उल्टी ही बनेगी, कोई डिज़ाइन नहीं बनेगा। सीधी साइड पर डिज़ाइन बनेगा। सीधी साइड से ये डिज़ाइन शुरू होता है। ठीक है, तो अब हम इस डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने इसमें 21 फंदे लिए हैं। 18 फंदे 6 के मल्टीपल करके हैं और 3 फंदे बाद में एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, फर्स्ट रो है सीधी साइड। यहाँ से हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट रो से पहला फंदा स्लिप करेंगे। यहाँ से फिर हम रिपीट पैटर्न शुरू करेंगे। एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और 5 फंदे स्लिप करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक डिजाइन खत्म होता है। एक्स्ट्रा स्टिच का फंदा छोड़ने के बाद यही 6 फंदे आगे बार बार रिपीट करने हैं। एक फंदा सीधा बनाया, फिर 5 फंदे स्लिप किए, फिर से धागा इस तरह से पीछे लेकर जाएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। ठीक है, एक फंदा सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ रखेंगे। तो अपनी तरफ धागा रखते हुए 5 फंदे स्लिप करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर 2 डिजाइन खत्म होते हैं। फिर से धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे, फिर 5 फंदे स्लिप करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर 2 डिजाइन खत्म होते हैं। सॉरी, यहाँ पर 3 डिजाइन खत्म होते हैं। आखिर में 2 फंदे बचे हैं। दोनों फंदे सीधे बना लेने हैं। 1 2। ठीक है, फर्स्ट रो पूरी होती है सीधी साइड। दूसरी सिलाई है उल्टी साइड। पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर इस तरह से सभी फंदे उल्टे बनाते हुए सिलाई को पूरी करते हैं। उल्टी साइड की हर सिलाई पूरी उल्टी ही बनेगी। इस तरह से सभी सिलाइयाँ उल्टी बनेंगी। ठीक है, तो ये सिलाई हम उल्टी बनाकर पूरी कर लेते हैं। तीसरी सिलाई है सीधी साइड। पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू करेंगे। ये हम फर्स्ट रो की तरह ही बनाएंगे। एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे, 5 फंदे स्लिप करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमारा एक डिजाइन खत्म होता है। फिर से धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे। इस तरह से 5 फंदे स्लिप करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। यहाँ पर 2 डिजाइन खत्म होते हैं। फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, 5 फंदे स्लिप करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, धागा पीछे। यहाँ पर 3 डिजाइन खत्म होते हैं। आखिर में 2 फंदे बचे हैं, दोनों सीधे बना लेने हैं। 1 2। तीसरी सिलाई पूरी होती है सीधी साइड की। फोर्थ रो है रॉन्ग साइड। ये पूरी उल्टी बनाकर सिलाई को पूरी कर लेना है। चौथी सिलाई पूरी हो गई है उल्टी साइड की। पांचवी सिलाई है सीधी साइड। पहला फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ से फिर हम रिपीट पैटर्न शुरू करेंगे। एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे। इस तरह से 5 फंदे स्लिप करेंगे। 1 2 3 4 5। 5 फंदे स्लिप किए, धागा पीछे। यहाँ पर हमारा एक डिजाइन खत्म होता है। यही 6 फंदे आगे बार बार रिपीट करने हैं। एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, 5 फंदे स्लिप करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर धागा पीछे। यहाँ पर 2 डिजाइन खत्म होते हैं। एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 5 फंदे स्लिप करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर 3 डिजाइन खत्म होते हैं। आखिर में 2 फंदे बचते हैं, 2 फंदे सीधे बना लेते हैं। पांचवी सिलाई पूरी होती है सीधी साइड की। छठी सिलाई है रॉन्ग साइड। इसे पूरी उल्टी बनाकर सिलाई को पूरी कर लेते हैं। सातवीं सिलाई है सीधी साइड। देखिए 6 सिलाई हमने बनाई है, इस तरह से बनकर आई है। यहाँ पर यही इस तरह से धागे नजर आ रहे हैं। तो अब हम इन धागों को बनाएंगे। इस तरह से बनाना है। ये देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे। सातवीं सिलाई है सीधी साइड। पहला फंदा स्लिप किया, यहाँ से हम रिपीट पैटर्न शुरू करेंगे। 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3। 3 फंदे सीधे बनाएंगे। अब ये तीनों धागे सिलाई पर उठाएंगे इस तरह से, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे,
फिर ये तीनों धागे फंदे के ऊपर से उतार देंगे इस तरह से, ठीक है। फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2। यहाँ पर हमारा एक डिजाइन खत्म होता है। एस्टर स्टिच का फंदा छोड़ने के बाद 2 4 6 यही 6 फंदे आगे बार बार रिपीट करने हैं। फिर से 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। सिलाई पर ये 3 धागे उठाएंगे इस तरह से और एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर से ये तीनों धागे फंदे के ऊपर से उतार देंगे इस तरह से। फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2। यहाँ पर 2 डिजाइन खत्म होते हैं, ठीक है। फिर से 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। फिर से ये 3 धागे सिलाई पर उठाएंगे इस तरह से। फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे और तीनों धागे फंदे के ऊपर से उतार देंगे। फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2। आखिर में 2 फंदे बचे हैं, दोनों सीधे बना लेने हैं, 1 2। 7वीं सिलाई पूरी होती है सीधी साइड की। 8वीं सिलाई रॉन्ग साइड है, इसे पूरी उल्टी बनाकर सिलाई को पूरी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 8 सिलाई पूरी होने पर इस तरह से बनकर आया है। यहाँ पर हमारा हाफ पैटर्न कंप्लीट हुआ है। अब हम 9वीं सिलाई है सीधी साइड। अब हम इस डिजाइन को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। ये डिजाइन यहाँ पर बनाएंगे और ये यहाँ पर बनाएंगे। तो 9वीं सिलाई किस तरह से बनानी है ये देखिए। पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है। एक स्लिप का फंदा, 3 फंदे हमने सीधे बनाए। ये 4 फंदे छोड़ने के बाद यहाँ से हम रिपीट पैटर्न शुरू करेंगे। एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, 5 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 3 4 5। इस तरह से यहाँ पर हमारा एक डिजाइन खत्म होता है। शुरू के 4 फंदे छोड़ने के बाद एक फंदा स्लिप पर, 3 फंदे सीधे बनाए, 4 फंदे छोड़ने के बाद फिर यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू होता है। एक फंदा सीधा बनाया, फिर 5 फंदे स्लिप किए, फिर धागा पीछे लेकर गए, फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे। फंदा स्लिप करने से पहले धागा हमें अपनी तरफ कर लेना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से धागा अपनी तरफ किया, फिर 5 फंदे स्लिप किए, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 2 डिजाइन खत्म होते हैं शुरू के 4 फंदे छोड़ने के बाद। फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे और आखिर में 5 फंदे बचे हैं, 5 फंदे सीधे बना लेने, 1 2 3 4 5। 9वीं सिलाई पूरी होती है सीधी साइड की, 10वीं सिलाई है रॉन्ग साइड। ये पूरी उल्टी बनाकर सिलाई को पूरी कर लेते हैं। 10वीं सिलाई पूरी होगी उल्टी साइड की। 11वीं सिलाई है सीधी साइड। तो ये सिलाई हम 9वीं सिलाई की तरह ही बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। शुरू के 4 फंदे छोड़ने के बाद यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू करेंगे। एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 5 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर एक डिजाइन खत्म होता है, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे इस तरह से। फिर से यही 6 फंदे आगे बार बार रिपीट करने हैं शुरू के 4 फंदे छोड़ने के बाद। फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे इस तरह से, 5 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर 2 डिजाइन खत्म होते हैं शुरू के 4 फंदे छोड़ने के बाद। फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, आखिर में 5 फंदे बचे हैं, 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 11वीं सिलाई पूरी होती है सीधी साइड की। 12वीं सिलाई है रॉन्ग साइड। ये पूरी उल्टी बनाकर पूरी कर लेनी है। 13वीं सिलाई है सीधी साइड। ये हमें 9वीं सिलाई और 11वीं सिलाई की तरह बनानी है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। शुरू के 4 फंदे छोड़ने के बाद यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू करेंगे। एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, फिर 5 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 3 4 5। शुरू के 4 फंदे छोड़ने के बाद यहाँ पर एक डिजाइन खत्म होता है इस तरह से। फिर से धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, अपनी तरफ रखते हुए 5 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 2 डिजाइन खत्म होते हैं। फिर से धागा पीछे लेकर जाएंगे, आखिर में 5 फंदे बचे हैं, 5 सीधे बना लेने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 13वीं सिलाई पूरी होती है सीधी साइड की। 14वीं सिलाई है उल्टी साइड। ये पूरी उल्टी बनाकर पूरी कर लेनी। 14 सिलाई पूरी होने पर इस तरह से नज़र आया है, ठीक है। 14 सिलाई पूरी होने के बाद अब यहाँ पर फिर से हम इन पर डिजाइन बनाएंगे। तो 15वीं सिलाई है सीधी साइड।
पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, एक स्लिप का फंदा और 3 फंदे हमने सीधे बनाए हैं। 3 फंदे छोड़ने के बाद यहाँ से हम रिपीट पैटर्न शुरू करेंगे। शुरू के 4 फंदे छोड़ने के बाद यहाँ से इसके बाद फिर हम रिपीट पैटर्न शुरू करते हैं। 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है। शुरू के 4 फंदे हमने छोड़ दिए, फिर यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू किया, 3 फंदे सीधे बनाए, फिर ये 3 धागे सिलाई पर इस तरह से उठाकर एक फंदा सीधा बनाया और फिर ये तीनों धागे एक साथ फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं। फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2। शुरू के 4 फंदे छोड़ने के बाद हमारा एक डिजाइन खत्म होता है। यही 6 फंदे आगे बार बार रिपीट करने हैं। 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3, फिर से तीनों धागे सिलाई पर उठाएंगे इस तरह से, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे और तीनों धागे फंदे के ऊपर से एक साथ इस तरह से उतार देते हैं। फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2। यहाँ पर 2 डिजाइन खत्म होते हैं शुरू के 4 फंदे छोड़ने के बाद। आखिर में 5 फंदे बचे हैं, 5 फंदे सीधे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। 15वीं सिलाई पूरी होती है सीधी साइड की। 16वीं सिलाई है रॉन्ग साइड, इसे पूरी उल्टी बनाकर पूरी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 16 सिलाई पूरी होने पर इस तरह से ये डिजाइन बनकर आया है। अब फिर से हमें फर्स्ट रो से शुरू कर देना है। 16 सिलाई पूरी होने के बाद फिर से यही 16 सिलाई हमें रिपीट करनी है, यानी कि फर्स्ट रो से फिर से हमें रिपीट कर देना है। तो 16 सिलाई बार बार रिपीट करने पर इस तरह से 16 सिलाई बार बार रिपीट करने पर इस तरह से ये डिजाइन बनकर आएगा। इस तरह से ये देखिए 16 सिलाई का डिजाइन बार बार रिपीट करेंगे तो ये बहुत सुंदर डिजाइन बनकर आएगा। आपको मेरा डिजाइन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।